हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम लोग 8 का जो गणित का बुक है इसमें एक्सरसाइज जो है 13 का जो 4 चैप्टर है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। 13 का 4, ठीक है। देखिए, चलिए किताब निकाल लीजिए सब आप लोग भी। देखिए, इसमें 13 के 4 में सबसे पहले जो है आपको 1 नंबर में लिखा हुआ है और नंबर एक घन में कितने सतह होते हैं। तो जैसा कि घन के बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि घन जो होता है वो लूडो के छक्का के जैसा होता है, या आप चौक का जो डब्बा है उसके जैसा होता है। घन चारों इसका समतल जो है चारों तरफ जो है बराबर ही होता है, ठीक है। तो उसमें हमने बताया, इसमें क्वेश्चन है कि अ नंबर में एक घन में कितने सतह होते हैं। तो सतह देखिए, जैसे मान लीजिए घन का डिब्बा है, मान लीजिए हम, तो इसमें सतह मतलब क्या, ये आपका एक सतह हुआ। तो एक सतह ये तो चारों तरफ से बंद है, तो 4 सतह तो हुआ ये वाला, और उसके बाद एक नीचे का भी तो सतह है और एक ऊपर का सतह। तो कुल हमारा कई गो सतह हुआ। तो सतह की संख्या जो हो गई हमारी 6 को। कहीं लिख देते हैं और नंबर 6 सतह। देखिए, इसको हमने खोल करके घन को हमने बताया है, ये चारों तरफ का हमने खोल दिया है, नीचे का भी खोल दिया और ऊपर का भी खोल दिया है, ठीक है। तो घन में अगर कोई पूछता है घन हो या घनाभ हो, दोनों में सतह जो है आपका टोटल 6 ही हो गई, ठीक है ना। अब घनाभ में थोड़ा सा उसका सतह का जो लंबाई चौड़ाई जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। अब देखिए, ब नंबर में लिखा है कि किसी घनाभ में कुल किनारों की ब नंबर में है कि घनाभ में कुल किनारों की संख्या कितनी है। तो घन हो चाहे घनाभ हो कोई बात नहीं, किनारा दोनों में बराबर होता है। तो किनारा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे मैंने एक चौक का डिब्बा लिया है, ठीक है। तो चौक के डिब्बे में किनारा देखिए, पहले आप इधर साइड से देखते हैं तो एक किनारा, दो किनारा, और फिर पीछे यहाँ पे भी एक किनारा और इसके पीछे एक किनारा। तो 4 किनारा इधर से हो गया। तो फिर आप ये तो 4 इधर से हो गया, फिर आपको इधर से 4 से 1 2 3 4 इधर से भी 4 होगा और फिर इधर से भी 4 को होगा। टोटल घन हो या घनाभ हो, टोटल 12 को किनारा होता है। ब नंबर में 12 किनारा, घन हो या घनाभ हो गया। अब उसके बाद जो प्रश्न है, घन और घनाभ में सतहों में क्या कोई अंतर है, कह रहा है 100 नंबर है। घन और घनाभ के सतह में कोई अंतर है क्या। तो सतह जो घन हो या घनाभ हो, घनाभ जैसे मतलब साबुन का डिब्बा होता है या माचिस का डिब्बा होता है, उसके आकार के वस्तु को हम लोग घनाभ बोलते हैं, बताया भी है पहले। तो उसमें भी आपको 6 सतह होते हैं और इसमें भी आपके 6 सतह होते हैं और इसके सतह में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग आंसर में कि कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है, माने आपका नहीं आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किताब में जो लिखा हुआ है, घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष का मतलब पहले समझिए। शीर्ष का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे आप किसी रूम में हैं, तो रूम में देखिएगा, रूम जैसे चारों तरफ का जो दीवार है उसमें रूम में बैठे, तो चारों कोना में तो मेरा एक शीर्ष हो गया, 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना। इस रूम में अभी हम लोग बैठे हैं तो ऊपर में 4 कोना है, तो नीचे में भी तो कोना कोना है। तो टोटल शीर्ष जो होगा वो टोटल आपका नीचे में भी 4 कोना है। तो टोटल जो है अगला ये क्या, द नंबर, टोटल 4 और 4 8 शीर्ष होते हैं। को लिखिएगा 8 शीर्ष। तो ये तो आपका 1 नंबर घन और घनाभ के बारे में पहले वाले वीडियो में भी आप लोग को बताया गया है और इसमें भी फिर समझा दिए, वही चीज़ पूछा भी है क्वेश्चन, घन में कितने किनारे होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पहले आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
2 नंबर क्वेश्चन में नीचे में लिखा हुआ है, नीचे घनाभ के किनारों की लंबाई दी गई है। तो अ नंबर में कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ब नंबर में जो है आपको आयतन भी ज्ञात करना है। जो आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और आपको उसका क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना प्लस आयतन भी ज्ञात करना। तो 1 नंबर में जैसे आपको सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे उसका लंबाई चाहे जो भी दे, जो इस तरह से आपको लिखा 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। तो इसका अर्थ मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि पहला वाला जो होता है लंबाई होता है, दूसरा वाले को बोलते हैं चौड़ाई और तीसरे वाले को ऊंचाई। इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो लंबाई बराबर मान लीजिए, मानिए क्यों 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर और ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है सर, याद है? सॉरी, 2 लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये सूत्र है। तो 2 लंबाई के जगह पे आपको 10 मीटर, चौड़ाई के जगह आपको 5 मीटर प्लस 5 गुने 6 प्लस 6 गुने 10, 10 पच्चे 50, 6 पाँच 30 और 10 छक्के 60, 2 जोड़ देंगे, 60 30 90, 100 140 गुना कर देंगे, 14 दूनी 28, 280 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्षेत्रफल निकला। क्या निकला? जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हम लोग स्क्वायर में लिखेंगे उसको। अब ये क्षेत्रफल आपका निकल गया है और ब नंबर में बता रहा है कि इसी प्रश्न का, इसी क्वेश्चन का, यही नंबर से इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन के बारे में आप लोगों को नहीं बताए थे। तो घनाभ का आयतन मतलब है, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम लोग समझ लेंगे ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन का मतलब है कि इसमें कितना सामान अँटता है, रखता है। ठीक है ना। आयतन मैंने उसके अंदर जगह कितना है। ठीक है ना। तो आयतन क्या लिखेगा? ब नंबर है घनाभ का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई आपका 10, 5 और 6, 6 5 30, 30 से कम 30, 300 मीटर। अब जब घनाभ आप लिखेंगे तो हमेशा याद रखिए, जब मैंने आयतन आप ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आयतन हमेशा क्यूब में रहता है। क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप चाहे मीटर है तो मीटर 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 काय को हो रहा है? 3 तो हो रहा है ना जी। तो उसको भी गुना कीजिएगा तो MQ होगा। ऐसे भी आपका जब भी आयतन ज्ञात कीजिएगा वो हमेशा क्यूब में रहेगा। तो यहाँ मीटर है तो मीटर क्यूब कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 2 का 2 नंबर लिखा हुआ 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ ये 2 नंबर है, घनाभ का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 2, सूत्र लिख देते हैं, इस पर आप बैठा दीजिए। 2 लंबाई कितना है सर? 17 और चौड़ाई कितना है? 12, फिर 12 गुने 10 जोड़ 10 गुने 17। चलिए इसका गुना करेंगे तो 17 में तो 170 तो हो ही गया 10 बार में। अब 7 दूनी 34, 170 और 34 204। इसमें गुना कीजिएगा तो 120, इसमें गुना कीजिएगा तो 170, जोड़ दीजिए सबको। तो 4
7 2 9 9 और उसके बाद 2 3 1 4। अब चलिए अब गुना कर दें इसको। 2 चौके 8, 2 9 18 के 8 हाथ में लगल 1, 2 चौके 8 है 9। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया आपका। ठीक है। अब आयतन ज्ञात करेंगे। 1 नंबर, घनाभ का आयतन, सूत्र पता ही है आप लोग को, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई आपका 17 गुने 12 गुने 10 सेंटीमीटर। तो 17 में 12 का गुना कीजिए। अभी हम 17 में 12 का गुना किए थे सर, तो 204 आया था। तो 204 तो आपका हो ही गया, और उसमें 10 का गुना करिए तो 0। 1 सेकंड। तो यहाँ पे 204 था और 10 का गुना करेंगे तो 0 बैठ जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आपका घनाभ निकला। तो ये 2 नंबर तक हम लोग सवाल बना लिए। अब आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर उसका किनारा जो है 5 सेंटीमीटर का है और एक घन है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक घन है आपका किनारा का है, ठीक है ना, ठोस है पूरा भरा हुआ, और उसमें जो है आपको 1 सेंटीमीटर किनारा का जो है घन काट करके, जैसे ना काट के निकालना है। जैसे कि आप दिखाइए जाते होंगे कभी मिठाई उठाई के दुकान में, तो जब बर्फी उर्फी बनाया जाता है या कालाकंद वगैरह बनाया जाता है तो पूरा जो हम लोग खोआ रहता है उसको पूरा मतलब रोटी के जैसा पूरा लंबा कर देते हैं, उसके बाद उसका पीस बनाते हैं। तो वही समझ लीजिए कि आपका ये खोआ है और इसका जो 5 सेंटीमीटर चारों तरफ से है, और इसमें जो है 1-1 सेंटीमीटर का पीस बनाना है। तो कई गो बर्फी टाइप का बनेगा, माने समझने के लिए। तो जरा सा देखिए, हम आपको चित्र में बता देते हैं, उसके बाद सवाल बताएंगे। तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, तो एक आपका खोआ बना, फिर इसमें आपको टोटल 5 गो ना खोआ बने, 5 गो खोआ बनेगा 1-1 सेंटीमीटर का, चूँकि 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो बना, 5 गो आपका पीस निकल गया। ठीक है ना, ऐसे समझिए। तो कहने का मेरा अर्थ है कि 5 गो ही निकलेगा तो 5 तला तक ले जाएगा। तो यहाँ तक आपका टोटल आपका इस यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, तो टोटल 5 5 5 5 25 ठो आपका पीस निकला। ठीक है ना। उसी तरह से पूरा का निकालिएगा तो आपका 125 पीस निकलेगा बर्फी। तो उसको जरा सवाल में, तो सवाल में कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो बड़ा जो है 5 सेंटीमीटर का जो किनारा है उसका हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। उसको हम लोग सूत्र में ए क्यूब भी लिख सकते हैं, चूंकि ए माने हो गया भुजा, पहले ही हम लोग ए बराबर आपका भुजा हो जाता है, लिखने में थोड़ा आसानी रहती है। तो ए क्यूब, तो आपका भुजा है 5, तो 5 क्यूब बराबर 125। ठीक है ना। और ये क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो पूरा आपका 5 सेंटीमीटर का जो किनारा है उसका ये आपका आयतन निकला। अब उसमें हमको 1 सेंटीमीटर का निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर का आयतन कितना होगा पहले तो ज्ञात कर लें। तो 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, सूत्र है 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। 1 गुने 1 गुने 1 यानी कि क्यूब। आयतन कभी भी आप लोग जब निकालेंगे तो बस क्यूब में लिखेंगे, एकदम दिमाग में रखिएगा। अब कुल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल कितने घन काटे रहते हैं, कुल घन की संख्या। तो सर आप 125 में
1 से भाग दे दीजिए, कहने का मतलब है भाग देंगे तो मेरा 125 ही आएगा। आपको तरीका बता रहे हैं, तो 125 पीस जो है आपका बनेगा। तो वो तो हमने चित्र से ही बता दिया था, और ये तरीका हमने सवाल का तरीका बता दिया। देखिए 125 पीस इस तरह से हम लोग को बनाना है, क्योंकि बना के भी दिखाना है। आप लोग खाली ऐसे चित्र बना के दिखाइएगा तो काम नहीं चलेगा, उसको सवाल पर ही बना कर दिखाना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर को प्रश्न है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा किताब निकालिए आप लोग। एक घनाभ है और एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 576 घन मीटर। घन मतलब क्यूब, इस तरह से लिखते हैं। हिंदी में घन मीटर लिखते हैं, अंग्रेजी में मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 576 में, और आधार जो है वो वर्गाकार, आधार माने नीचे का जो जगह है। जैसे यहाँ पे देखिए ये घन का चित्र बनाया है, ये आपका उसका आधार है। चित्र में थोड़ा बहुत इधर आधार मतलब वर्गाकार है, मतलब क्या कह रहा है कि घन जो है आधार जो है वर्गाकार, मतलब ये जो है एकदम बिल्कुल चारों तरफ से इसका जो है क्या बोलते हैं भुजा जो है बराबर है जैसे। और ये कह रहा है कि एक भुजा उसकी 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 मीटर है, तो ये भी आपका 6 मीटर है, और ये भी आपका 6 मीटर है, ये भी आपका 6 मीटर, मतलब पूरा वर्गाकार है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस परिस्थिति में इसकी ऊंचाई क्या होगी। ये वाला ऊंचाई आपका बड़ा है चाहे छोटा है, हम आपको अलग से घनाभ का चित्र बना के दिखा दिए। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी वो आपको एच ज्ञात करना है। तो एच ज्ञात करना है, तो ये वाला आपको पर्सन हो गया आपका लंबाई, और इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई आपको पता है 6 मीटर और एच पता नहीं है। तो जैसा कि घनाभ का आयतन जानते हैं, घनाभ का आयतन का सूत्र आप लोग को पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लिखिए घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 576। तो सर लंबाई पता है 6, चौड़ाई भी पता है 6, ऊंचाई नहीं पता है सर। तो समीकरण के माध्यम से इसको फिर बनाएंगे, तो h बराबर हो जाएगा 576, ये गुना में है तो बस भागा में आएगा 6 गुने 6। अब इसको कटा दीजिए, आपका h निकल जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और 1 2 8 16, 2 8 16 कट गया सर। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौके 2 चौके आपका कट गया। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, ये देखते हैं। 4 4 8, 1 3 से कटेगा, क्योंकि इसकी संख्या का योग कितना है 9 है। तो संख्या का योग अगर 9 होता है तो 3 से पक्का कटता है, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 2 बचेगा 3 8 24, अभी भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, यानी कि h बराबर जो है आपका 16 मीटर आपका आंसर आया, ठीक है। माने ऊंचाई जो है उसका 16 मीटर होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर, किताब निकालिए। यहाँ पे 2 घन है, और 2 घन है, उसका जो एक किनारा जो है वो 12 सेंटीमीटर का किनारा है, 12 सेंटीमीटर का किनारा है। तो 2 घन है, और 2 घन को जोड़ करके एक ठो घनाभ बना दिया गया, ठीक है ना। मैंने समझिए कहने का मतलब एक खली का डब्बा है, वर्गाकार है, घनाकार है, तो उसको एक ठो और खली का डब्बा जोड़ करके यहाँ 2 ठो आपको घनाभ बना दिया गया। तो घनाभ बना दिया गया है, तो अब जो है इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सर यहाँ देखिए आपका लंबाई आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये 12 यहाँ से यहाँ तक था, 12 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपका कितना हो गया 24 हो गया, और चौड़ाई आपका कितना हो गया 12 है, और ऊंचाई भी आपका 12 है। यहाँ पे हमने लिख दिया सब अलग अलग। तो अब 2 घन को जोड़कर बने घनाभ का क्षेत्रफल। तो सूत्र घनाभ का पता ही है सर, 2 लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने
लंबाई के जगह पे जो 24 रखेंगे और चौड़ाई के जगह पे 6 नहीं ना 12 जोड़ 12 चौड़ाई 12 और ऊंचाई भी आपका 12 जोड़ 12 गुने 24। थोड़ा सा गुना करना होगा सर 2। अब देखिए 12 में 24 का गुना करेंगे तो 12 चौके 48, हाथ में लगा 4, अब 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28, 288। अब इसमें करिए 12 में 12 का गुना करेंगे तो 144, फिर 12 में 24 का गुना करेंगे तो 288। अब सबको जोड़ दीजिए तो 8, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 20 का शून्य हाथ में लगल 2, 8 2 10, 11 बढ़ते 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 हासिल 2, 2 2 4, 1 5, 6 7, 720 गुना कर देंगे 7 दूनी ना 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। इतना जो है आपका ये क्या था सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखते हैं आंसर कितना आया। हमसे भी गड़बड़ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसान हैं। 1440 वर्ग सेंटीमीटर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। तो बाबू आप लोग को अगर सवाल मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो बस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है और उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा कोई अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ पे आपको वर्ग 6 से लेकर के 10 तक का मैथ का बिहार का जो बुक है उसी का आपका एजुकेशन आपको दिया जाएगा। और किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो, उस समस्या का निदान करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन का भी क्लास आपका फरवरी से शुरू होने जा रहा है, समय मैं बता दूंगा। आप लोग अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पहले आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कितने बजे से आप लोग का क्लास होगा। उस समय आप लोग रहेंगे, जो भी समस्या होगी पूछेंगे, डायरेक्ट में बताऊँगा। चलिए, धन्यवाद।